गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस ऑन फिंगर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अपनी हेल्थ को आप खुद संभालिए और वेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दीजिए। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने कुछ बेसिक और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, रिस्क कम होता है और साथ में रिटर्न्स भी कम ही होते हैं, लाइक पीपीएफ, बैंक एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना एक्सेट्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल को जो ना तो स्टॉक मार्केट के जैसे रिस्की है और ना ही बैंक एफडी के जैसे बहुत ज़्यादा सेफ है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है डिबेंचर्स। एक बिजनेसमैन, एक प्रमोटर या एक ऑनर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है विटामिन एम यानी मनी। और ऐसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, ओन फंड्स। नंबर 2, लोन फ्रॉम बैंक्स और एनबीएफसीज। एंड नंबर 3, इक्विटी शेयर होल्डर्स। फर्स्ट केस में प्रमोटर अपना खुद का पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मगर उसकी एक लिमिट होती है। इनिशियल स्टेज पे तो वो पॉसिबल है, मगर जब बिजनेस साइज बढ़ता है तो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है, इसलिए प्रमोटर्स को नेक्स्ट ऑप्शंस को अडॉप्ट करना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन में फंड्स रिक्वायरमेंट्स को बैंक या एनबीएफसी से लोन लेके भी फुलफिल किया जा सकता है, मगर ये टोटली आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक या कौन सी एनबीएफसी आपको कितना और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 ऑप्शन, फंड रेजिंग के इस ऑप्शन में प्रमोटर या ऑनर अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू करता है, जिसमें नॉर्मल पब्लिक लाइक यू एंड मी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी में अपना स्टेक ले सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रमोटर को अपने इक्विटी होल्डर्स के साथ शेयर करने होते हैं और साथ ही साथ उन्हें वोटिंग राइट्स भी देने होते हैं। इन 3 ऑप्शंस के अलावा भी एक और ऑप्शन होता है। अगर कोई ऑनर अपने प्रॉफिट्स को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता तो डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है। डिबेंचर्स के केस में कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को देना होता है, मगर कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी राइट नहीं होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर इज नथिंग बट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय ए कंपनी टू रेज ए फंड। A person who gives the money to company who known as a debenture holder, he is not the owner of the company but a lender to the company. नॉर्मली डिबेंचर्स 2 ही टाइप के होते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सिक्योर डिबेंचर्स बिकॉज आई डू नॉट प्रेफर एंड एडवाइज टू इन्वेस्ट इन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कंपनी इशू करती है और बदले में इन्वेस्टर को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की गारंटी देती है। सिक्योर्ड का मतलब है कि आपका पैसा 100% सिक्योर है। कंपनी को अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपने डिबेंचर होल्डर्स को उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। आइए अब सिक्योर डिबेंचर्स के कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में, मगर डिबेंचर्स होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही होता है। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन द बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट्स। Number 3, tenure. Debenture have a fixed tenure and you have the option to choose interest on monthly basis, annual basis or at the time of maturity. डिबेंचर्स का टेन्योर नॉर्मली 2 साल से लेके 10 साल तक का हो सकता है। और सभी डिबेंचर्स के लिए रेटिंग कंपलसरी होती है। इंडिया में बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं लाइक क्रिसिल, इक्रा, केयर एक्सेट्रा। जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है उसकी सेफ्टी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली AAA+ इज़ द बेस्ट एंड D इज़ द वर्स्ट रेटिंग। नंबर 5, लिक्विडिटी। वैसे तो सभी डिबेंचर्स का एक फिक्स टर्म होता है, मगर किसी इमरजेंसी के केस में अगर आपको बेचना पड़े तो ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। दैट मीन एन इन्वेस्टर कैन सेल द डिबेंचर ऑन सेकेंडरी मार्केट। 6, नो TDS ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर में मिलने वाले इंटरेस्ट पे किसी भी टाइप का कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है। इस पे इंटरेस्ट आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। आइए अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं डिबेंचर्स की। वैसे तो सिक्योर डिबेंचर्स फुली सेफ होते हैं, बस इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है। अगर किसी वजह से कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है
तो उस केस में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिस्क पे आ जाते हैं। बैंकरप्सी के केस में भी ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है और फिर कोर्ट के ऑर्डर से कंपनी की एसेट्स को सेल किया जाता है। एसेट सेल करने के बाद सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इन व्यू ऑफ ऑल अबव, आपने देखा कि डिबेंचर्स में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम। डिबेंचर एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें बैंक एफडी से कुछ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और स्टॉक मार्केट से कुछ कम रिटर्न। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे बैंक एफडी में नॉर्मली 5 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती है। डिबेंचर्स में आपको 7 to 10% रिटर्न मिलता है, लेकिन सेफ्टी बैंक से थोड़ी कम होती है। एंड स्टॉक मार्केट में आपको 12 to 15% का रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जब भी आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टेन्योर 2 से 5 साल का अडॉप्ट करना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म को अवॉइड करना चाहिए। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑप्शन को आप मंथली चूज़ कर लेते हैं तो जो भी आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से आप बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, डिबेंचर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि आज आपने एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फाइनेंस ऑन फिंगर्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।